जी नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की ज़मानत केस के हवाले से समाअत थी, लेकिन एक मरतबा फिर जो है वो कल 10:30 बजे तक मुलतवी हुई है। मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आज की समाअत कल 1 मिनट चली थी, आज मेरा ख्याल है कम से कम 3 मिनट चली है, तो क्या सूरत हाल है? मतीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। आप क्या समझ रहे हैं कि आज की समाअत एक मरतबा फिर कल भी 10:30 बजे तक मुलतवी हुई थी, आज 10:30 बजे पहुँचे तो फिर कल की तारीख मिली है? देखें गुरमानी साहब, कल चीफ जस्टिस साहब फाइल पढ़ के नहीं आए थे तो उन्होंने वकील से 1 दिन की मोहलत मांग ली। आज जो है प्रोसिक्यूटर का पेट ख़राब हो गया तो आज फिर समाअत नहीं हुई। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक मुल्ज़म अगर उसकी ज़मानत बनती है तो उसको 1 सेकंड भी फालतू जेल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं फ़ाइल नहीं पढ़ के आया तो कल देखते हैं। अगले रोज़ आते हैं, प्रोसिक्यूटर कहता है नहीं मेरा पेट ख़राब हो गया जी, कल देखते हैं। अब ये एक मजाक है। गैर ज़रूरी तौर पे किसी भी मुल्ज़िम को एक लम्हे के लिए भी जेल में रखना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब ये बात है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की, ठीक है, पहले से ऑलमोस्ट 2 साल से वो जेल में है। इसका ये मतलब नहीं कि वो 9 मई के मुकदमात में अगर उन्हें ज़मानत मिल गई तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको सज़ा मिली है। अल-कादर ट्रस्ट केस में दीगर मुकदमात भी हैं, मगर कम से कम इस केस के अंदर तो जो ज़मानत बनती है उसमें अगर प्रोसिक्यूटर का पेट ख़राब हो गया है तो सरकार जो लाखों रुपए प्रोसिक्यूटर्स को देती है, तो क्या उसका जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर है वो इतना नालायक है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट में बेल के ऊपर आर्गू नहीं कर सकता? यहाँ पे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक वकील नहीं होता तो इधर जजेस जो हैं बड़े बड़े बड़के मारते थे कि भाई आप जूनियर वकील AOR को कहते थे आप आर्गू करें, ठीक है। यहाँ पे जो ही उस प्रोसिक्यूटर के जूनियर ने कहा कि जनाब फूड पॉइजनिंग हो गया है, पेट ख़राब हो गया है, तो चीफ जस्टिस आई आफरीदी को जैसे कोई बहाना मिल गया, उनको ठीक है कल पे चलते हैं, कल देखते हैं। अब ये बड़ी ज़्यादती की बात है। प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत ने भर्ती किए हुए हैं वो सारे इस काबिल होना चाहिए कि एक का पेट ख़राब है, दूसरे की नीयत ख़राब है, तो कोई तीसरा देख लेना। तीसरा प्रोसिक्यूटर बेल के ऊपर तो आर्गू कर सकता है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर प्रोसिक्यूटर्स को तनख्वाहें दी जाती हैं और ये लोग इस काबिल नहीं होते कि एक ज़मानत की अपील के ऊपर अगर सीनियर प्रोसिक्यूटर नहीं है तो उसका नेक्स्ट बंदा कोई अपील को कर लें और इंसाफ की फराहमी को, जल्द फराहमी को यकीनी बनाए। तो ये नालायकी है और ये नालायकी मैं समझता हूँ हमारी अदलिया की भी है, जो ये सवाल तक नहीं करती कि भाई एक का पेट ख़राब है दूसरा आर्गू कर लें। बात तो रिकॉर्ड की है और फिर फैसला तो चीफ जस्टिस या साथी जजेस ने करना है। तो जो ही प्रोसिक्यूटर के तरफ से पैगाम आया कि पेट ख़राब है तो चीफ जस्टिस आई आफरीदी ने कहा चले कल सुन लेते हैं, एज इफ वो वेट कर रहे थे कि कोई बहाना आए और मैं कल पे डाल दूँ। अब इस सारी सूरत हाल में मुझे जो लगता है टेंशन जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के उस बयान की वजह से पैदा हुई है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के लिए भी, जो मेरा तासुर है। और वो यही है कि जब तक सिद्क़े दिल से इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे उनको कोई मसालियत नहीं होगी। मुझे तो अब ये लग रहा है कि वो शायद ये कह रहे होंगे, जजेस को भी उनका यही पैगाम होगा कि कोई रिलीफ भी नहीं होगी। तो उस बयान की वजह से टेंशन बनी हुई है और मामलात जो हैं कुछ समझ नहीं आ रहे कि एक सिंपल बेल मैटर है उसको चीफ जस्टिस ने अपने लिए इतना बड़ा हवा क्यों बना दिया। तो आपने जो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे पहले सुना जाए बाद में जुल्फ़िकार नकवी साहब को सुना जाए, तो वो उनकी ये दलील नहीं मानी गई, तो आपके ख्याल में ये दलील उनकी बनती थी? देखें, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये बड़ा घबराते हैं। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो सियासी हकीकतें हैं पाकिस्तान की, ये कहते हैं मेरी कोर्ट में उन पर कोई बात ना करें, कोई फ़ौज के मतलब बात ना करें। हालांकि फ़ौज का सियासी किरदार है और सियासी इंजीनियरिंग भी हुई है और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस आई आफरीदी कहते हैं कि मेरे सामने कोई बात ना करें, क्योंकि जब मेरे सामने बात होगी मुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं उसका नोटिस लेके कोई ऑर्डर करूं। तो फिर लोग कहेंगे कि यार ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है कि इतना कुछ इसके सामने कह दिया गया